ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम गणेश चतुर्थी के नियम और संपूर्ण विधि के बारे में आपको बताएंगे। भगवान गणेश को समर्पित व्रत, जिन्हें गणपति व्रत के नाम से जाना जाता है, अत्यंत शुभ और फलदायी माने जाते हैं। ये व्रत मुख्य रूप से संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के रूप में किए जाते हैं। साल में 24 चतुर्थी होती है, लेकिन इनमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है, जिसे गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में भी माना जाता है। आइए गणपति व्रत की विधि, नियम और महत्व को विस्तार से समझते हैं। गणपति व्रत के क्या क्या प्रकार हैं, जानिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत, यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। संकष्टी का अर्थ है संकटों को हरने वाली, इसलिए यह व्रत दुखों और बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है विनायक चतुर्थी व्रत। यह व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया जाता है। उसके बाद है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। यह सबसे प्रमुख गणेश चतुर्थी है, जिसे गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी भली भांति परिचित होंगे। यह 10 दिनों का उत्सव होता है, जो अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। गणपति व्रत की सामान्य विधि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के पश्चात गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। गणेश जी की स्थापना, एक चौकी पीला या लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। यदि मूर्ति है तो उसे गंगा जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछकर स्थापित करें। मूर्ति के बगल में रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापना। गणेश जी की मूर्ति के दाहिने ओर जल से भरा एक कलश रखें। तत्पश्चात हाथ में संकल्प करें। हाथ में जल, अक्षत, चावल, फूल, कुशा लेकर व्रत का संकल्प कर लें। मन ही मन कहें कि आप यह व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं। इसे निर्विघ्न पूरा करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें। उसके बाद गणेश जी की पूजा प्रारंभ करें। तिलक और फूल अर्पित करें। सिंदूर, चंदन, लाल रंग के फूल और साथ ही दूर्वा भी अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। याद रखें, हो सके तो 21 घंटे दूर्वा की उपयोग में लाएं। तत्पश्चात वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। फिर धूप दीप शुद्ध घी का पूजा करना चाहिए। उसके बाद भोग प्रसाद। भोग में मोदक गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। हो सके तो तिल का लड्डू का भोग लगाएं, या इसके अतिरिक्त फल, मिठाई, पंचामृत, शहद, चीनी का मिश्रण भी अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात मंत्र जाप करें। ओम गंगणपतये नमः या ओम गणेशाय नमः, या गणेश जी का और भी कोई पाठ आप कर सकते हैं, या उनकी कोई कथा हो वो कर भी सकते हैं। अगर खुद कथा नहीं कर सकते तो किसी के द्वारा आप सुन भी सकते हैं। तत्पश्चात अंत में कपूर या घी के दीपक से गणेश जी की विधिवत आरती करें। उसके बाद आरती के बाद गणेश जी की परिक्रमा करें, या प्रदक्षिणा जिसे कहते हैं, को खड़े होकर आप प्रदक्षिणा लगा सकते हैं। व्रत के नियम। फलाहार। इस व्रत में दिन भर फलाहार पर रहना होता है। आप पानी, दूध, फलों का रस
फल, साबूदाने की खीर आदि का सेवन कर सकते हैं। अन्न वर्जित है, पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। ब्रह्मचर्य और सात्विक विचार, व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में सात्विक विचार रखें, किसी का अपमान न करें। चंद्र दर्शन, संकष्टी चतुर्थी में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य है। चंद्रोदय होने पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, जल में दूध, अक्षत, शक्कर, फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम चंद्राय नमः का मंत्र का जाप करें। क्योंकि चंद्रमा को गणेश जी द्वारा श्राप मिला था, इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देते बल्कि ध्यान करके पारण कर सकते हैं। तुलसी वर्जित, इसके बारे में जानते हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी न करें, उन्हें यह अप्रिय है, इसका प्रयोग कभी न करें। अब जानते हैं व्रत के पारण का विधि। संकष्टी चतुर्थी के बारे में, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के ग्रहण करके व्रत का पारण करें। गणेश चतुर्थी का यह व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसका पारण से पहले स्नान करें, गणेश जी की आरती करें, भोग लगाएं, उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब दान पुण्य के बारे में जानिए। व्रत पूरा होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या मिठाई का दान करें। गौ सेवा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गणपति व्रत के क्या क्या लाभ होते हैं? गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता माना जाता है। उनके व्रत करने से सभी प्रकार के संकट, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा बुद्धि, ज्ञान, एकाग्रता में वृद्धि होती है। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सफलता और विजय मिलती है। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी के व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करने पर वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री राम।